महाराज सुरजीत सिंह की जय हो। महाराज सुरजीत सिंह की जय हो। महाराज सुरजीत सिंह की जय हो। महामंत्री कयामत सिंह, दरबार में आई हुई कंचनियों को ले जाओ और खजाने से इन्हें एक एक असरफी व एक एक वस्त्र देकर रात दरबार से रुखसत कर दो। सिपाही रामबली जी हुजूर। और महाबली, आज जो भरे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि ले जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक असरफी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। महाराज के हुक्म की तामील होना चाहिए। जैसी जैसी आपकी आज्ञा हो सरकार, आपके आदेश का पालन करना तो हमारा परम कर्तव्य है। कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज जी को आदाब करते हुए हमारे साथ चलो। अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ। महामंत्री कयामत सिंह, हमारे इस नैनागढ़ राज प्रजा के क्या समाचार है? हुजूर, आपकी इस रियासत नैनागढ़ के लोग सब अमनो चैन से गुजर कर रहे हैं राजन। किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। इस वक्त हम रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं तो हर बसर के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है राजन, सिर्फ आपका ही गुणगान। महामंत्री कयामत सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। तो ये सेना नायक, सेना पर कृपाचंद, तुम्हारे सीमा सरहद की समाचार है। महाराज, आपकी सेना इस नैनागढ़ राज्य के शाही बॉर्डर पे तैनात है राजन, और ये नैनागढ़ मुल्क और सीमा सरहद दोनों ही सुरक्षित है महाराज। और जब तक आपके इस मुल्क में आपका वफादार खादिम ये सेनापति कृपाचंद सिंह कायम है, आपको चिंता करना। सेनापति कृपाचंद, तुमसे यही उम्मीद है। सेनापति कृपाचंद व महामंत्री कयामत सिंह, आप लोगों की वीरताई और ईमानदारी चर्चे तो रात के चारों तरफ हो रहे हैं, और इस नैनागढ़ के सभी लोग आप लोगों की वीरताई और ईमानदारी पर बहुत खुश हैं, और हम भी बहुत खुश हैं कि तुम दोनों के रहते हुए हमारे नैनागढ़ राज्य की तरफ कोई नजर उठाकर देख नहीं सकता। और ये भी जानते हैं कि महारानी चंद्रावती की कोख से एक बेटी का जन्म हुआ है, जिसका नाम मोहिनी रखा गया है। आज मेरी बेटी मोहिनी
18 वर्ष की हो रही है और 18 वर्ष बाद महारानी के कोख में एक शिशु पल रहा है। मैं चाहता हूं कि भगवान अगर अब की बार ये बेटे का जन्म दे दे तो हमारे दिल की मुरझाई हुई कलियां फिर से खिल जाए। लेकिन अभी तो ये जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे पर है। इसलिए महामंत्री कयामत सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। दानवीर सम्राट अपने इस नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह से आप क्या कहना चाहते हैं राजन? अपने लबू से फरमाइए, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? तो सुनो ध्यान से। मंत्री कयामत सिंह मेरे, तुम जाओ मंत्री कयामत सिंह मेरे, तुम जाओ तत्काल और देख मुझे बतलाइए सजा के क्या है। खुशहाल है राजन, सब खुशहाल है, किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। और फिर हाँ राजन, हम दोनों दोस्त के रहते हुए इस रियाया के लोगों को कोई तकलीफ हो जाए ये नामुमकिन है राजन, ये नामुमकिन है। क्योंकि हम और सेनापति कृपाचंद हम दोनों मिलकर अपनी वफादारी और अपनी दोस्ती की एक मिसाल कायम करना चाहते हैं राजन, एक मिसाल कायम करना चाहते हैं कि करो नहीं थोड़ा फिकर, कि करो नहीं थोड़ा फिकर, राजन दिल दरमियान है आपके हर हुक्म पर। ये कयामत सिंह को यही उम्मीद है। सेनापति कृपाचंद, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कृपाचंद बात मेरी सुनो, सीमा पर है नजरे हो रख न करी जवानों को कोई चीज की कमी जाकर दे दो उन्हें। हमारे जवानों को अगर गोला बारूद या किसी चीज की आवश्यकता है तो उन्हें फौरन मुहैया कराई जाए।
गर्द दुश्मन कोई जो उठाए नजर मार गोली आपके हर ऊपर ये शराफत की पहचान अपने प्राण भी न्यौछावर कर देगा। और आपके अगर किसी भी दुश्मन की नजर आपके नैनागढ़ राज की तरफ उठी तो उसे ही नैनागढ़ राज की सीमा सरहद पर नष्ट नाबूद करके रख दिया जाएगा महाराज। सब बात मेरे वफादार सेना पर कृपा चंद तुमसे यही उम्मीद है। महाराज की जय हो, हुजूर की जय हो। श्यामा हाँ राजन, क्या खबर लेकर आई हो? राजन आज बड़ी खुशी की बात है। आज उन खुशियों को आप सुनेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे। कौन सी खुशी की बात है? राजन आज राजमहल में महारानी की कोख से एक सुंदर सा राजकुमार का जन्म हुआ है हुजूर। हाँ राजन, महारानी की कोख से सुंदर राजकुमार का जन्म हुआ है। क्यों नहीं राजन, तो बहुत खुशी की बात है। क्यों नहीं राजन। हम लोग अभी इसका चर्चा ही कर रहे थे। श्यामा कहिए ये राजन। खुशखबरी सुनाकर तुमने मेरे दिल की मुरादें पूरा कर दिया है। हम तुम पर बहुत खुश हैं श्यामा। इस खुशी में हम तुम्हें ये अपने गले का माला जो हीरा और मोतियों से बना हुआ है, हम तुम्हें इसे उपहार के रूप में दे रहे हैं। लीजिए। अभी अभी भरेराज दरबार में आपने राजमाता की कोख से एक कुंवर के जन्म लेने के लिए इस भरेराज दरबार में अपनी आशाओं को प्रकट किया था और भगवान ने हमारे लोगों की मनोकामना पूर्ण कर दिया, जबकि राजमाता की कोख से इस नैनागढ़ राज का क्यों नहीं सेना पर कृपा चंद, हम बहुत खुश हैं और आप लोग भी बहुत खुश हैं। और इस खुशी के रूप उपहार में हम तुम्हें ये कटारी गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं। लीजिए, इसे संभाल कर रखना, वक्त समय पर ये काम आएगी। आपने कुंवर के जन्म लेने की खुशी में यह कटारी आपने सेनापति के पचन को गिफ्ट किया है। मैं इसे अपने प्राणों से ज्यादा सुरक्षित रखूंगा। बहुत अच्छा। आज का दरबार यहीं समाप्त किया जाता है। प्रातः कल फिर देखा जाएगा। अब हम लोग राज महल की तरफ चलते हैं। सिपाही रामबली, शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है। शाही दरबार का गेट बंद कर दो और चलो हम लोग रियासत की तरफ चलते हैं।